क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको हिंदी का एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करवाने वाली हूँ, सेट ए। तो मैं आपको 4 सेट दूँगी वार्षिक परीक्षा के लिए। अगर आपको अच्छे अंक वार्षिक परीक्षा में लाना है तो चारों सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। पूरा पेपर यहाँ पे मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, देख सकते हैं आप। सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि आपका समय कम लूँगी और पूरे प्रश्नों को मैं आपको आंसर सहित बताऊँगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प चुनिए। तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, कौन-सी रचना है? पृथ्वीरास रासो। दूसरा है मीरा अपना सर्वस्व मानती हैं, जो मीराबाई हैं वो अपना सर्वस्व किसे मानती हैं? कृष्ण को मानती हैं। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो कौन माना जाता है? परीक्षा गुरु। चौथा है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, किसको कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। अगला है पटकथा की मूल इकाई है, तो इसका आंसर आएगा दृश्य। ये क्या है? मूल इकाई है। छठा है संक्षेपण का गुण नहीं है, तो इसका आंसर आएगा आपका शुद्धता। ये क्या है? संक्षेपण का गुण नहीं है। अब अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेढ़ पुत्र थे, तो ये 5वें पुत्र थे। दूसरा है अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेस के साथ हुआ था, किसके साथ? कौशिक राजा थे, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। तीसरा है धनराम डेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तो इसका आंसर आएगा तीसरे दर्जे तक। चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेस रहा है, तो किसका रहा है? वीणा का रहा है। पांचवा डेडेस जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है, तो कौन सा है? इंटरनेट। अगला है आपका काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है, तो क्या माना जाता है? शब्द चित्र माने जाते हैं। तो ये आपके 6 रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है कुल की हानि, तो इसकी जोड़ी रहेगी परिवार की मर्यादा। दूसरी जोड़ी है आपकी ओस के फूल, तो इसकी जोड़ी है गद्य संग्रह। तीसरी है गरबा, तो गरबा की जोड़ी है गुजरात। चौथा है मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो विश्व ज्ञान कोश आएगा। और विभत्स रस का स्थायी भाव, तो जुगुप्सा होता है। ये आपके जो 10 रस हैं, इनको आप याद कर ले, साथ में इनके स्थायी भाव को भी आप कंप्लीट करें, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला है शब्द युग्म, तो शब्द युग्म क्या है? 6 प्रकार के होते हैं। सातवां है एकमात्र सहारा, तो इसका आंसर आएगा अंधे की लाठी। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला है जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? परमाल रासो। दूसरा है दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? भारतवासी थे, वो खुश नहीं थे। तीसरा है आलो अधीरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का शब्द है। चौथा है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? 5 लाख शब्द हैं। पांचवा बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो मूर्तस्व प्रदान करना। छठा है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। अगला प्रश्न है आपका सत्य असत्य, आपको इसमें लिखना है। तो पहला है धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी थी, तो ये आपका गलत है। चौथा है टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये भी असत्य रहेगा। पांचवा है रोला एक मात्रिक समछंद है, तो ये आपका सत्य रहेगा।
और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। सत्य है ये आपका। और ये आपका छठा प्रश्न है, प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक-एक रचना का नाम आपको बताना है। 7वां है, कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। 8वां है, द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषता आपको लिखनी है। और शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अच्छे अंक अगर आपको प्राप्त करना है तो पूरा वीडियो कंप्लीट कर ले अच्छे से। और ये 10वां है, सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की। और इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण से स्पष्ट करना है। और बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलें आप। ये आपका 16वां है, जिसमें आपको काव्यगत परिचय करना है। 17वें में भी इसी तरह से 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ये आपका 19वां प्रश्न है, 3 नंबर का है। अपठित गद्यांश दिया गया है जिसमें आपको, और ये यहाँ पे ये इसका अथवा है आपका। और ये 20वां प्रश्न, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर की आपको। और ये यहाँ से 21वां प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 22वां है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र करना है आपको। और 23वें में आपको निबंध करना है। जो निबंध आपने कंप्लीट किया हो उसे कर लें। और पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो कंप्लीट ज़रूर करें।